एक व्यक्ति अपने पिता की मृत्यु के बाद गौतम बुद्ध के पास गया और बोला, प्रभु मेरे पिता बहुत अच्छे इंसान थे, उन्हें स्वर्ग में जाना चाहिए। मैंने सुना है आप बहुत बड़े ज्ञानी हो, कृपा करके मेरे पिताजी को स्वर्ग में भेजने का तरीका बताएं। वो ऊपर ही जाने चाहिए, नीचे नहीं। बुद्ध बोले, अच्छा ऐसा करो, घर जाओ और सुबह 4 बजे नदी में स्नान करना, फिर एक मिट्टी का घड़ा लेना, उसे आधा पत्थरों से और आधा मक्खन से भरना और कपड़े से बांध कर यहाँ ले आना। तब देखते हैं तुम्हारे पिता के लिए क्या किया जा सकता है। वह आदमी सोचने लगा, पिता स्वर्ग जा रहे हैं तो क्या छोटा घड़ा चलेगा। उसने नगर का सबसे बड़ा घड़ा खरीदा, आधा पत्थरों से आधा मक्खन से भरा, बांधा और बड़ी मुश्किल से भारी घड़ा उठाकर बुद्ध के सामने आ पहुंचा। बुद्ध बोले, अब इस झील के चारों ओर 3 बार घुमाओ, इसे प्रदक्षिणा कहते हैं। उसने भारी घड़ा उठाकर झील के चारों ओर 3 चक्कर लगाए और थक कर लौटा। बुद्ध ने कहा, अब पानी में उतरो। तब धीरे से घड़ा पानी में छोड़ दो। उसने वैसे ही किया। बुद्ध ने एक मोटी छड़ी फेंकी और कहा, अगर तुम इसे तोड़ दोगे तो पत्थर ऊपर तैरेंगे और मक्खन नीचे डूबेगा, तब समझना कि तुम्हारे पिता स्वर्ग पहुंच गए। उसने पूरी ताकत लगाई और घड़ा फोड़ दिया, पर हुआ उल्टा। मक्खन ऊपर तैरने लगा और पत्थर नीचे डूब गए। आदमी हक्का बक्का रह गया और मायूस होकर बोला, अब क्या होगा। बुद्ध शांत स्वर में बोले, तुम्हारे पिता नहीं पहुंचे। यह सुनकर आदमी निराश होकर वापस मुड़ने लगा। आदमी ने शांत मन से सोचा और कहा, आपने कहा था कि पत्थर ऊपर तैरेंगे और मक्खन डूबेगा, पर प्रकृति का नियम तो उल्टा है। पत्थर हमेशा डूबते हैं और मक्खन तैरता है। क्या आपने मुझे धोखा दिया। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अब जब तुम्हें प्रकृति के नियम इतनी अच्छी तरह पता है तो दिक्कत क्या है। अगर तुम्हारे पिता मक्खन जैसे हल्के और पवित्र थे तो वे ऊपर जाएंगे, अगर वे पत्थर जैसे भारी थे तो नीचे जाएंगे। इसमें मैं क्या कर सकता हूँ और तुम क्या कर सकते हो। तुम बहुत थक चुके हो, अब घर जाओ और सो जाओ।